सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर सिविक्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम और आज है इसका पार्ट सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि क्या होती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कब इंडिया को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिली, कैसे 21 ईयर्स ऑफ एज को रिड्यूस करके 18 ईयर्स ऑफ एज कर दिया गया टू कंडक्ट वोट देने के लिए हमें 18 साल दे दिया गया कि आप 18 ईयर्स अटेन कर लेते हैं तो आप वोट दे सकते हैं। तो आज उसी कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अगले पार्ट में आ रहे हैं। फटाफट से आ जाओ अपनी प्यारी सी पीपीटी पर। कुछ इस तरीके से तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से किस तरीके से इंडिया में इलेक्शन होता है, क्या फॉर्मेट होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये लेट्स एक्सप्लोर और डोंट मिस आउट, इसको तुम रीड कर लेना अपना। हम लोग चलते हैं इलेक्शन फॉर क्लास रिप्रेजेंटेटिव ग्रेड 8 सूर्योदय स्कूल। सूर्योदय स्कूल में क्लास 8 में एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए, क्लास मॉनिटर के लिए एक जनरल इलेक्शन हो रहा है। आओ देखते हैं किस तरीके से हो रहा है। It was time for the annual election of the class representative class rep. The class representative would represent the class in meetings with teachers, organize events and act as a bridge between the student and the school authorities. तो भाई साहब यहाँ पर क्या हो रहा है, सूर्योदय स्कूल में क्लास 8 में एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव हो रहा है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव वो पर्सन होता है जो कि स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में ब्रिज का काम करता है। स्टूडेंट की बात टीचर्स को और टीचर्स की बात स्टूडेंट तक पहुँचाता है। मल्टीपल इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराता है अपने स्कूल में, कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराता है, कई प्रकार के प्रोग्राम भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव की देखरेख में होता है। 3 स्टूडेंट्स अहमद, गुरमत एंड रवि डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट फॉर द पोजीशन। तो 3 बच्चे होते हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़कियां, 1 लड़की है। अहमद लड़का है, गुरमत लड़की है और रवि एक लड़का है। 3 लोग इस इलेक्शन को जीतना चाहते हैं तो वो इस चुनाव में खड़े होते हैं। The class teacher Miss Usha was appointed as the election officer to ensure the election process was fair, transparent and followed all the necessary rules. तो यहाँ पर मिस ऊषा टीचर को अपॉइंट किया जाता है एज अ इलेक्शन ऑफिसर कि आपके देखरेख में इलेक्शन होगा। आपको देखना है कि ये इलेक्शन बहुत ही फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, किसी भी प्रकार की धांधलेबाजी इस इलेक्शन में ना हो। ठीक है, तो इलेक्शन होना शुरू होता है। कैसे हो रहा है? Here is a brief introduction of each of the candidates. कैंडिडेट्स के क्या कहते हैं, तीनों कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। अहमद प्रोवाइड्स द इम्प्रूव द क्लीनलीनेस ऑफ द क्लासरूम एंड द प्लेग्राउंड। भाई साहब सब लोग अपने अपने वादे करते हैं जिस तरीके से चुनाव में, वैसे यहाँ भी वादे किए जा रहे हैं। अहमद कह रहा है कि मैं साफ सफाई पे ध्यान दूंगा कि हमारी क्लास एकदम साफ रहे, हमारे जो वॉशरूम्स बाथरूम्स हैं वो एकदम साफ रहें, प्लेग्राउंड एकदम साफ रहे। Gurmat was interested in helping all her classmates learn better. She proposed creating a system of peer coaching and mutual support. गुरमत जो है वो पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा चिंताजनक है कि पढ़ाई जो कमज़ोर बच्चे हैं वो अपने आप को इन्फीरियर महसूस कर रहे हैं, तो उनके लिए उनकी लर्निंग को और इम्प्रूव करने के लिए हम लोग पीयर कोचिंग का एक सिस्टम बनाएंगे। मतलब आपस में म्यूचुअल सपोर्ट दे करके एक दूसरे को पढ़ाने का काम करेंगे। उनको हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट उनके लिए करेंगे जिससे कि वो भी compete कर सकें और तेज बच्चों के साथ। Ravi wanted to make more space in their class timetable for the arts curriculum, music, theatre and visual art in line with the new curriculum. तो रवि थोड़ा सा गाने बजाने वाले हैं, थोड़ा सा कल्चरल प्रोग्राम्स कराने वाले हैं, तो कह रहे हैं कि थोड़ा सा हमें आर्ट्स पे भी फोकस करना चाहिए, थोड़ा सा हमें डांस वगैरह पे भी फोकस करना चाहिए, थिएटर प्रोग्राम पर भी, म्यूज़िक पर, इन सब पे फोकस करना चाहिए जिससे कि सर्वांगीण विकास हो सके हम बच्चों का। अब कैंपेनिंग शुरू होती है। कैंपेनिंग अहमद पुट अप पोस्टर्स, गुरमत यूज द नोटिस बोर्ड एंड स्पोक टू क्लासमेट व्हाइल रवि हैड अ लंच टाइम म्यूजिक परफॉर्मेंस टू प्रमोट हिज आइडिया। अहमद क्या काम कर रहा था? अहमद क्लीनलीनेस पे काम करना चाह रहा था कि हम साफ सफाई पे काम करेंगे। तो अहमद पोस्टर्स वगैरह लगवाने लगा कि यदि मेरी सरकार आई, यदि मैं रिप्रेजेंटेटिव बना तो मैं यहाँ की सफाई पहले करूँगा, फिर यहाँ की, फिर यहाँ की, कैसे करवाऊँगा, सारा कुछ वो कैंपेन में बता रहा है। गुरमत नोटिस बोर्ड पर और लोगों से मिल करके ये बता रही है कि यदि आप हमें चुने तो जो आप थोड़ा सा कमज़ोर फील करते हैं उसमें आपकी हम लोग हेल्प करेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और रवि भाई साहब तो गिटार अपना ले लिए हैं, लंच टाइम हो रहा है, लोग खाना खा रहे हैं, वही भाई साहब म्यूज़िक सुना रहे हैं कि मैं आऊँगा तो कल्चरल प्रोग्राम्स कराऊँगा, म्यूज़िक कराऊँगा, आप लोग को एंटरटेन करूँगा, मज़ा ही मज़ा आएगा। As the
Election officer Miss Usha had to organize the election and ensure it was conducted fairly. She explained the rules to the class, ensuring everyone understood how the secret ballot voting process would work. No one would know who voted for whom. Ensuring the process was private and fair, she set up voting booths in the corner of the classroom. तो भाई साहब मिस उषा सभी को समझाती हैं कि भाई साहब इलेक्शन किस तरीके से होना है, जो सीक्रेट बैलेट बॉक्स यूज़ हो रहा है इसमें किस तरीके से आपको वोट डालना है और आपके वोट बिल्कुल प्राइवेट रहेंगे, कोई जान नहीं पाएगा कि आपने रवि को चुना है, अहमद को चुना है या गुरमत को चुना है। तो आप लोग एकदम बेझिझक बेसंकोच काम करें। वोटिंग डे, अब चुनाव का दिन आ गया है, कैसे काम हो रहा है देखो। ऑन इलेक्शन डे ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ बैलेट पेपर विद द नेम ऑफ 3 कैंडिडेट्स। द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू मार्क एन एक्स नेक्स्ट टू द नेम ऑफ द कैंडिडेट दे विश टू वोट फॉर। तो भाई साहब क्या हुआ, इलेक्शन डे आ गया है, सभी को बैलेट पेपर दे दिए गए सभी स्टूडेंट को, और उनको जिसको चुनना है उसके सामने उनको एक्स बनाना है। 3 पर्सन्स के नाम लिखें, जिनको वो चुन रहे हैं उसके सामने एक्स बना देना है। मिस उषा ऑल्सो इंश्योर्ड दैट देयर वाज अ बैलेट पेपर इन ब्रेल फॉर नेहा। ठीक है, वहाँ पर एक नेहा है, नेहा नाम की लड़की है जिसको थोड़ा सा कम दिखता है या नहीं दिखता है, तो उसके लिए ब्रेल लैंग्वेज का बैलेट पेपर बनाया गया है। After all the students voted, Miss Usha collected the ballots in the box and sealed it until the counting session. तो भाई साहब मिस उषा सभी के बैलेट पेपर को ले लेती हैं, जब वो लोग अपना चुनाव कर देते हैं उसके बाद उसको बैलेट बॉक्स में रख करके अच्छे से सील कर दिया जाता है कि कोई खोल ना पाए, और वो तब खुलेगा कब, काउंटिंग डे के दिन। The results. After all the 33 votes were cast, Miss Usha called Miss Siba from the next class to witness the counting process. जैसे ही 33 वोट पड़ गए, 33 वहाँ की जनसंख्या थी, 33 उसके क्लासमेट्स थे, तो जैसे ही ये काम हो गया मिस उषा ने मिस सीबा को बुलाया दूसरे क्लास से, और इसलिए बुलाया कि मैं काउंटिंग कर रही हूँ, हो सकता है भाई मैं किसी तरह पक्षपात कर जाऊँ, किसी की तरफ मेरा ज़्यादा झुकाव हो जाए, तो इसलिए तुम भी रहो, इस चीज़ को विटनेस कर सको कि यहाँ पे एकदम फेयर काम हुआ है, एकदम कोई भी बेईमानी से काम नहीं हुआ है। One of the ballot paper was not marked, so it was declared invalid. अब भाई साहब 33 बैलेट पेपर में से एक बैलेट पेपर ऐसे मिला कि जिसमें कोई भी निशान ही नहीं बना हुआ है, ना एक्स का, ना वाई का, ना जेड का, तो वो इनवैलिड बता दिया गया। अब इनवैलिड क्यों बता दिया गया, क्योंकि लोग इंस्ट्रक्शन को सही से समझे नहीं। इंस्ट्रक्शन को सही से समझे होते तो 33 के 33 वोट सही पड़ते। अब वो किसी को नहीं चुना, वो कोई भी मार्क वहाँ पे बनाया ही नहीं। अहमद रिसीव्ड द रिजल्ट वर अनाउंस्ड, रिजल्ट अब अनाउंस हो रहा है। अहमद रिसीव्ड 8 वोट्स, गुरमत 12 एंड रवि 10। भाई साहब क्या हुआ, गुरमत जीत गई, अहमद 8 ही वोट पाया, गुरमत 12 और रवि सिर्फ 10 वोट पाया है। गुरमत विद द मोस्ट वोट्स वाज डिक्लेयर्ड द न्यू क्लास रिप्रेजेंटेटिव। गुरमत को नए क्लास रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे माना जाने लगा। शी थैंक्ड हर क्लासमेट एंड प्रॉमिस टू फुलफिल हर कमिटमेंट्स। वो अपने सभी दोस्तों को, सभी यार दोस्तों को थैंक यू बोलती है और कहती है कि अब कमिटमेंट को पूरा करने का टाइम आ गया। अहमद एंड रवि कॉन्ग्रेचुलेटेड हर एंड ऑफर्ड टू सपोर्ट हर। अहमद और रवि दोनों ही उनको सपोर्ट करते हैं, गुरमत को, और कहते हैं कि हम लोग मिल करके साथ में काम करेंगे। ठीक है, अब लेट्स एक्सप्लोर और डोंट मिस आउट, इसको रीड आउट कर लेना तुम भाई, इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं तो इसको अपनी कॉपी में भी लिख लेना। ठीक है ब्रो, इसके बाद हम लोग आते हैं, 1 मिनट रुको जरा बच्चा। हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक क्लास में इलेक्शन हुआ। अब हम लोग देखते हैं रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन है, अब भाई साहब ये तो क्लास का था, नॉर्मल सा वोट पड़ गया, बहुत 33 वोट ही पड़े, ठीक है। लेकिन जब इंडिया की बात होती है तो इंडिया बहुत वास्ट कंट्री भाई, अलग अलग लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग पहनावे वाले लोग रहते हैं। तो किस तरीके से यहाँ इलेक्शन होता है, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बॉडी है ये किस तरीके से इलेक्शन कराती है, आओ देखते हैं। वी हैव सीन द साइज एंड डाइवर्सिटी that needs to be kept in mind in the organization of the election process in India. In this section, we will look at the different type of election that the ECI, Election Commission of India, organizes and oversees. तो इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरीके से इतनी डाइवर्सिटीफाई कंट्री में इलेक्शन कराती है, बहुत ही शानदार तरीके से। लेट्स रिमेंबर,
India is a parliamentary democracy where at the national level citizens choose representative for the Lok Sabha, the lower house of the parliament. तो इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतांत्रिक देश है। मतलब यहाँ पर संसद होता है, यहाँ पार्लियामेंट होता है, यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा होता है। ठीक है, तो लोकसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, लोकसभा में जो मेंबर्स बैठते हैं, उनको आम जनता, हम और हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, चुनते हैं, वोट करते हैं, तब वो जहाँ वहाँ जाकर के हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे मुद्दों को उठाते हैं कभी कभी। ठीक है, हमेशा नहीं उठाते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद लोग बदल जाते हैं। दे फोकस ऑन issues affecting the entire country. In addition, voters elect representatives from their constituencies to the legislative assemblies in the state and union territories where they are registered. These members focus primarily on regional issues. तो जिसे हम वहाँ पर चुन के भेजते हैं, वो लोग हमारी बात को, हमारी समस्याओं को वहाँ पर उठाते हैं और उसका कुछ सल्यूशन निकलवाते हैं, कुछ कानून बनवाते हैं, जिससे फिर हम अगले बार उनको चुन सकें। यदि वो हमारा कहना नहीं मानते, वो हमारे मुद्दों को वहाँ नहीं उठाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मज़े करते हैं, तो भाई साहब अगली बार उनको हम लोग आम जनता बना देते हैं, खास कर नहीं बनाते हैं, फिर उनको घर लौटा देते हैं। These are just two of the elections that the ECI manages. We will see more in the later section. However, before we get a glimpse of the election process, let us get introduced to the Election Commission of India, the institution that oversees it. अब हम लोग चलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और ही करीब से देखने की किस तरीके से वो इलेक्शन कराता है और किस तरीके से पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस को वो देखता है। लेट्स रिमेंबर इन ग्रेड 6, अब ग्रेड 6 में तो हम पढ़े नहीं थे। Election Commission of India, a brief introduction. The Election Commission of India is an independent constitutional body responsible for conducting free and fair elections. तो भाई ध्यान रखना, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक बॉडी है, ये क्या करती है, ये एकदम इंडिपेंडेंट है, ये आज़ाद है। ठीक है, ध्यान रखना, इस पर ना तो जुडिशरी एक्शन ले सकती है, ना ही एग्जीक्यूटिव और ना ही लेजिस्लेटिव, कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है। ये पूरी की पूरी तरीके से क्या है, फ्री है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब कोई भी सरकार इस पर दबाव नहीं बना सकती है, न्यायालय भी दबाव नहीं बना सकता है, इस वजह से ये फ्री है, इस बात का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 एंड कंडक्ट्स इलेक्शंस टू द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया एंड द ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो ये हर प्रकार के इलेक्शन को कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चाहे वो लोकसभा की बात हो, राज्यसभा की बात हो, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात हो, या फिर हमारे जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के ऑफिसर्स हैं वहाँ की बात हो। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वर हेल्ड इन 1951-52। तो पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था, पहला लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उसमें वो कब हुआ था, 1951 और 52 के बीच में हुआ था। The ECI performs crucial tasks like, अब ECI कौन कौन से टास्क परफॉर्म करती है, तो सबसे पहले सेटिंग इलेक्शन डेट, इलेक्शन डेट को सेट करना। रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज इस बार इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनको रजिस्टर कराना। तीसरा, इन्फोर्सिंग द मॉडल ऑफ कंडक्ट। अब इतना करने के बाद इलेक्शन कमीशन क्या निकालेगा, रूल निकाले कि भाई साहब तुम्हें क्या क्या करना है, तुम पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। यदि तुमने सीमा का उल्लंघन किया या तुम हमारे आदेश का उल्लंघन करोगे तो तुम्हारा मान्यता रद्द कर दी जाएगी, तुम चुनाव में भाग नहीं ले पाओगे। ओवरसीइंग द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस, और पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नजर बनाए रखता है कि कौन किस तरीके से कार्य कर रहा है, कौन किस तरीके से बिहेव कर रहा है पब्लिक के साथ। ठीक है, तो उसी हिसाब से वो फिर एक्शन लेती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एट नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, तो 3 लोगों की तीन लोग सदस्य होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर नॉर्मल होते हैं। स्टेट की बात करें तो स्टेट में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, जिला स्तर की बात करें तो एक होता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, और इसके अंदर 2 लोग होते हैं, आरओ रिटर्निंग ऑफिसर और दूसरा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो कि ईआरओ होता है। और ये क्या करता है, मैनेज वोटर लिस्ट को मैनेज करता है। कोई नया 18+ एज अटेन किया है तो उसको भी उसमें डालने का काम करता है, प्लस यदि कोई मर गया है, यदि उस वोटर लिस्ट से किसी की मृत्यु हो गई तो उसको हटाने का काम ये हमारा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर करता है।
मैनेजिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस, ठीक है, एक टॉपिक और देख लेते हैं, मैनेजिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस को किस तरीके से मैनेज करना होता है। मैनेजिंग इलेक्शंस इन इंडिया इज अ मैमथ टास्क। इंडिया में इलेक्शंस को मैनेज करना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। द ECI हैज बीन अपग्रेडिंग इट्स कैपेसिटीज टू कीप पेस विद द नीड्स ऑफ मॉडर्न इंडिया इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन अपने आप को मॉडर्नाइज करता रहता है, अपने आप को और इन्हेंस करता रहता है, जिससे कि जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, उसमें भी उसको समावेश करता है अपने प्रोसीडिंग में, और इलेक्शंस को और फेयर बनाने की कोशिश रखता है। The electoral system is massive and needs to work efficiently. We take the example of the लोक सभा election to illustrate this. कह रहे हैं कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं लोकसभा के इलेक्शंस का, उसमें किस तरीके से इलेक्टोरल प्रोसेस चलता है, इलेक्शन का प्रोसेस चलता है, आओ देखते हैं। Note that the election to the state assemblies follow a similar process. All elections take place at different times but with same periodicity. कह रहे हैं हर जगह यही रूल फॉलो होता है, हर जगह यही रूल फॉलो होता है, भले प्लेस डिफरेंट है लेकिन जो प्रोसेस है वो सिमिलर होता है। All elections take place at different times but with same periodicity. So every year several polls are conducted in various parts of the country based on when they are due. तो जो इलेक्शंस ड्यू रहता है, जो भी चुनाव ड्यू रहता है, वहाँ पर वापस से चुनाव होता है और नए रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है। A few numbers showing the scale of 2024 लोकसभा इलेक्शंस। तो अबाउट 980 मिलियन वोटर्स, उस समय के लगभग 980 मिलियन वोटर्स थे। 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कुल मिलाकर के लोकसभा में सीट कितनी थी? 543 सीट्स थी, ठीक है, 543 मेंबर्स ही वहां बैठ सकते थे। तीसरा, ओवर 1 मिलियन पोलिंग स्टेशंस, तो 1 मिलियन से भी ज़्यादा पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ बनाए गए थे टू कंडक्ट इलेक्शंस। As you can see, the numbers are very large. Many people are deployed to assist the whole process, including teachers. तो देख रहे हो यहाँ पर इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, इतने ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस हैं, तो इसके लिए क्या किया गया था कि बहुत सारे लोगों को डिप्लॉय किया गया यहाँ पर काम करने के लिए, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर नियुक्त किया गया कि आप काम करिए, आप इलेक्शन को अच्छे से कराइए। भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या 3 लोग मिलकर के इतना बड़ा इलेक्शन करा लेंगे? तो नहीं, तो टीचर्स का ज़्यादा साथ लेना पड़ा था, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक देखा। अब इसके आगे का जो भी प्रोसेस है वो चीज़ें हम लोग आगे के वीडियो में निपटाएंगे। आई होप सो कि क्लियर होगा जो भी पढ़ाया हूँ तुम्हें, तो इसकी एक प्रॉपर अच्छे से रीडिंग लगा लेना, ठीक है, और अपनी कॉपी में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नज़र में आए उसको लिख लेना, ठीक है। शाम को एक प्यारी सी समरी भी दे देना। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके ब्रो।